बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको जौ के दलिए का वेजिटेबल सूप बनाना सिखा रहे हैं जो बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस बनता है। आप अगर एक बार बनाएंगे तो दोबारा इसे ही बना कर खाएंगे। ये आपका अमेजिंग वेट लूज़ करेगा, तो इसलिए आप ये रेसिपी गौर से देखिए। इसके लिए हमने एक पैन लिया है, इसके अंदर हमने 1 चम्मच देसी घी डाला है। अगर आपके पास ऑयल है कोई सा भी तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल है तो वो भी बेस्ट है। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। फ्लेम को हम ऑन कर लेते हैं। फ्लेम ऑन करने के बाद अब हम ऑयल को गर्म होने देंगे। बस लहसुन हमने छोटा छोटा चॉप कर लिया था, 1 टेबलस्पून हमने लहसुन लिया है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये 1 चम्मच हमने अदरक की ली है, इसे भी हमने बारीक चॉप कर लिया था, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे और अब इसे अच्छे से हम फ्राई करेंगे। इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। ये सूप बजट फ्रेंडली है, ये बिल्कुल भी आपको आपके ऊपर पैसों का बोझ नहीं डालेगा और आपका वेट भी अमेजिंग लूज होगा, इसलिए आप इसे ज़रूर यूज़ करें। बस आप इससे ये देखें कि मैं इसे बनाने का तरीका क्या है, इसका मेथड क्या है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका सूप बहुत मज़ेदार बनेगा। ये हमारा गार्लिक और जिंजर फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑनियन, प्याज। एक छोटा सा प्याज हमने चॉप कर लिया था, ये अब हम इसके अंदर डाल देंगे। ये प्याज हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसे भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर जी हमने 1 टमाटर काट के रखा हुआ था चॉप करके छोटा छोटा, तो ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये टमाटर हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये टमाटर हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर हमने ये वेजिस काट के रखी हुई थी, ये मटर हैं, ये कैप्सिकम, शिमला मिर्च, ये कैरेट, ये पीस और ये हमने कॉलीफ्लावर, ये सब हमने ब्रीक चॉप कर ली है। ये हमने इसे अब हम इसे उठा के इसके अंदर सारी सब्जियों को ऐड कर देंगे। ये सारी सब्जियां हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। अच्छे से हम इसे फ्राई कर लेंगे और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये 1 चम्मच मैंने ग्रीन चिली का लिया है, सब्ज़ मिर्च का, इसका मैंने पेस्ट बना लिया था। आप ऐसे कटी हुई डालना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, मैंने पेस्ट बना लिया था तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इससे हमारे सूप का फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाता है। आप इसे ज़रूर ऐड करें ग्रीन चिली को। अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये हमने 2 टेबलस्पून के जितना तकरीबन हमने ये जौ का दलिया लिया है। हम इसे धो के अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। ये वेजिज़ हमारी इतने फ्राई होती हैं थोड़ी सी, इसलिए हम अपने दलिए को धोकर साफ़ कर लेते हैं। ये देखिए वेजिज़ हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर ये जो दलिया हमने इसे धो लिया था, अब हम ये इसके अंदर डाल देंगे। इसे डाल के आप देर के लिए फ्राई करें। ये हमारे सूप को थिक करेगा। जो दलिया है जौ का, बाज़ लोगों के पास ओट्स नहीं होते तो इस वजह से वो सूप के लिए थिकनेस के लिए सोचते हैं क्या डालें, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, आप इसे ज़रूर यूज़ करें। बहुत सी जगह होती है जहाँ पे ओट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो ये भी आपको ओट्स जितना ही आपका काम करेगा, वज़न आपका ऐसे ही कम करेगा। ये हम इसे कुछ देर के लिए फ्राई करते हैं। ये देखिए गाइज, हमारा ये सारी वेजिटेबल्स और हमारा जौ का दलिया अच्छे से फ्राई हो चुका है।
अब हम इसके अंदर डालेंगे वाटर, पानी को इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये हमने 1 गिलास पानी लिया है, ऐसे हम ये 2 गिलास हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। ये 2 गिलास ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये आप देख लें आपने कितनी इसकी थिकनेस रखनी है, कैसे आप जब तक आपकी वेजिटेबल्स गल ना जाएं अच्छे से, आपने इसे बिल्कुल मीडियम आंच पे पकाना है। ये मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड किया है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पानी इसके अंदर डाल सकते हैं। अब हम इसकी लिड लगा देंगे और इसे मीडियम आंच पे पकने देंगे जब तक हमारी वेजिस गल नहीं जाती, तब तक हम इसे मीडियम से लो आंच पर पकाएंगे। ये हो गए हैं, हम देखते हैं हमारी वेजिस गल चुकी है। ये देखिए हमारा सूप कितना थिक हो गया है। वेजिस हमारी अभी थोड़ी कच्ची है, तो हम इसे 5 से 7 मिनट और पकाएंगे। इसके अंदर इस टाइम पे अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ये 1 चम्मच आपने इसके अंदर काली मिर्चें ऐड कर देनी है, और ये 1/2 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक सॉल्ट लिया है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसे तकरीबन ढककर 5 से 10 मिनट के लिए और पकाएंगे। हमारी वेजिस अभी थोड़ी कच्ची है, थोड़ी से पक जाने दें। ये देखिए नाज़रीन, सूप हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना ज़्यादा ये थिक हो चुका है। ये वेजिस हमारी गल चुकी हैं। ये देखिए इसकी थिकनेस चेक करें आप। अब ये हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम अपने बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सूप हमारा रेडी है। अब हम इसे अपने बाउल में डाल लेते हैं। ये देखिए आप, ये चेक करें, मज़ेदार डिलीशियस। ये सूप पी के आपका वज़न बहुत तेज़ी से कम होगा। देखिए नाज़रीन, आप ये पूरा बोल भर के आप सूप का पी सकते हैं, खा सकते हैं, इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आप अपने डिनर में इसे ज़रूर यूज़ करें, इससे आपको वेट लूज़ होगा आपको। देखिए सूप हमारा रेडी है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे ये रेड चिली फ्लेक्स है, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये चिली फ्लेक्स डालने के बाद हम इसके ऊपर 1/2 लीमू, इसके ऊपर लेमन स्क्वीज़ कर देंगे, और इसका जो टेस्ट है यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। आप इसे पिएंगे और आपको ये भी नहीं लगेगा कि आप डाइट कर रहे हैं। आप इसे ज़रूर यूज़ करें। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।